बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम हरिराम था। उसके 4 बेटे थे, रामू, श्यामू, मोहन और सोहन। हरिराम अपनी जिंदगी भर मेहनत करता रहता था। खेतों में दिन रात काम करके उसने अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन बनाया था। लेकिन अब उसकी उम्र हो चुकी थी। बाल सफेद हो गए थे। लेकिन हरिराम की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके बेटे हर बात पर लड़ते झगड़ते रहते थे, चाहे बात खेती की हो या घर के काम की। हरिराम ने कई बार समझाया, बेटा, एकजुट रहोगे तो तरक्की करोगे, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे। लेकिन उसके बेटों पर कोई असर नहीं हुआ। हरिराम ने सोचा, अब कहना काफी नहीं, अब इन्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा जो इन्हें जिंदगी भर याद रहे। अगले दिन सुबह हरिराम ने अपने 4 बेटों को बुलाया। सब सोच रहे थे कि शायद पिताजी डांटेंगे या फिर कोई काम बताएंगे, बल्कि ऐसा करने के बजाय वह घर के एक कोने में गया और वहां से कुछ लकड़ियों का गट्ठर उठाकर सबके सामने लाकर रख दिया। फिर उसने उसमें से 4 छोटी छोटी सी डंडियां निकाली और हर एक को एक एक डंडी दे दी और बोला। इसे तोड़ दो। सबने बिना कुछ सोचे तुरंत डंडी तोड़ दी। फिर हरिराम दोबारा घर के कोने में गया और उसने 4 डंडियां ली और एक मजबूत रस्सी से बांध दिया और एक गट्ठर बना दिया और बोला। अब इसे तोड़ के दिखाओ। पहले रामू आगे आया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर श्यामू आगे आया। उसने भी पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भी असफल रहा। फिर मोहन और सोहन सबने कोशिश की, पर गट्ठर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर में सब थककर हार मान गए और उसे वापस रख दिया। देखो बेटा, अकेली लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन जब 4 लकड़ियां साथ में बंधी होती हैं तो उन्हें तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही, जब तुम चारों आपस में लड़ोगे तो दुनिया तुम्हें आसानी से हरा देगी, लेकिन अगर तुम एकजुट रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यह सुनकर बेटे कुछ देर तक चुप रहे और शर्म के मारे एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखने लगे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। रामू ने अपना गुस्सा छोड़ दिया, श्यामू ने अपनी सोच बदली, मोहन ने काम में मन लगाना शुरू किया और सोहन ने भक्ति के साथ साथ संवेदनशील होना भी सीख लिया। फिर 2 बेटों ने मिलकर खेती को संभाला और बाकी के 2 बेटों ने दुकान संभालना शुरू किया। धीरे धीरे उनका घर फिर से खुशियों से भर गया और हरिराम के सिर से सारा काम का बोझ धीरे धीरे हल्का हो गया। कहानी से शिक्षा एकता में ही शक्ति होती है। जब हम मिलकर रहते हैं तो हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। आपस के झगड़े हमें कमजोर बना देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मजेदार कहानियां आगे भी सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।